हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त शाहबाज। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम की कुर्सी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद से सभी के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान आखिर क्यों किया। दूसरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का सीएम कौन होगा। और तीसरा सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के लिए आखिर 17 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हम सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं केजरीवाल के इस्तीफे की वजह क्या है। केजरीवाल के इस्तीफे की सबसे पहली वजह बताई जा रही है, इस्तीफा देकर केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। जबकि केजरीवाल के इस्तीफे की दूसरी वजह बताई जा रही है कि उनकी जो कट्टर ईमानदार की छवि है उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरी वजह उनके इस्तीफे की ये बताई जा रही है कि उनके ऊपर जो विधानसभा भंग करने का दबाव है उस दबाव को पार करने के लिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। और चौथी और अहम वजह बताई जा रही है कि वो दिल्ली के चुनाव महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कराना चाहते हैं और इस तरीके से वो केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बना सकते हैं। अब चूंकि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है तो सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होगा। इस रेस में कौन कौन लोग शामिल है, सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहला नाम बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। दूसरे नंबर पर है कैलाश गहलोत, तीसरे नंबर पर है आतिशी और चौथे नंबर पर है सौरभ भारद्वाज। इन 4 लोगों के नाम इस वक्त चल रहे हैं कि ये लोग सीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन 4 लोगों का नाम ही क्यों चल रहा है। तो सीएम पद की रेस में जिन लोगों के नाम सबसे आगे चल रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम है सुनीता केजरीवाल का। सुनीता केजरीवाल का सीएम पद की रेस में बने होना लाजमी है क्योंकि उसकी पहली वजह है कि वो सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है। दूसरी वजह है केजरीवाल को सीएम आवास नहीं छोड़ना पड़ेगा और तीसरी वजह है कि चंपई सोरेन जैसी स्थिति से बचने के लिए वो सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नाम कैलाश गहलोत का है। उनको सीएम की रेस में इसलिए रखा गया है क्योंकि उसके पीछे की पहली वजह यह है कि हरियाणा के जाट वोटर नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत जाट परिवार से आते हैं और हरियाणा में जाट बीजेपी से नाराज़ हैं। लिहाजा किसानों और पहलवानों के आंदोलन जाटों के ही खड़े किए हुए हैं और ऐसे में कैलाश गहलोत हरियाणा में पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि कैलाश गहलोत फंड जुटाने में माहिर है। लिहाजा गहलोत पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और ऐसे में फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ईडी सीबीआई के रेड के बाद फंड इकट्ठा करने की प्रोसेस लंबे समय से ठप पड़ गई है और इसीलिए गहलोत इस कसौटी पर भी खरे उतरेंगे। तीसरी वजह यह है कि एलजी से उनके अच्छे रिश्ते हैं। उनके अच्छे रिश्तों की वजह से ही कहा जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब उन्होंने आदेश दिया था कि स्वतंत्रता दिवस पर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वजारोहण करेंगी, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनका फैसला बदलकर इस काम के लिए कैलाश गहलोत को चुना। अगले नाम की बात कर लेते हैं तो अगला नाम है सीएम पद की रेस में, वो है आतिशी का। आतिशी की सीएम पद की रेस में आने की पहली वजह यह है कि वो केजरीवाल के भरोसेमंद कही जाती है। दूसरी वजह यह है कि आतिशी के पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय हैं और जबकि तीसरी वजह यह बताई जा रही है कि उनको महिला होने का फ़ायदा मिल सकता है। दिल्ली के नए सीएम पद की रेस में चौथा नाम है सौरभ भारद्वाज का, जिसकी पहली वजह बताई जा रही है कि सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विश्वसनीय सिरपहसालार हैं। दूसरी वजह है कि वो मजबूती से अपनी बात रखते हैं और तीसरी वजह है कि केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसलिए वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन सभी के मन में एक सवाल ये भी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के लिए 17 सितंबर की तारीख ही क्यों चुनी। वो चाहते तो जिस दिन जेल से बाहर आए थे उसी दिन इस्तीफा दे सकते थे। सार्वजनिक तौर पर इस्तीफे का ऐलान करने और 48 घंटे का वक्त लेने की बजाय फौरन इस्तीफा दे सकते थे। इस्तीफे को लेकर 17 सितंबर की तारीख को चुनना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए ये भी समझ लीजिए। पहली रणनीति यह है कि 48 घंटे में अपने सभी विधायकों को वो एकजुट कर सकते हैं। दूसरी रणनीति ये है कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर मीडिया का फोकस वो खुद पर कर सकेंगे और तीसरी रणनीति ये है कि केजरीवाल हनुमान भक्त हैं, लिहाजा मंगलवार का दिन उन्होंने इसीलिए चुना होगा। हालांकि ये सब तो कयास है जो जानकार ये बताते हैं, लेकिन इन सब के बीच फैक्ट ये है कि केजरीवाल को बेल के साथ ही कई सारी बंदिशों का सामना भी करना पड़ रहा है और जिसकी वजह से उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत दी है। पहली शर्त यह है कि अरविंद केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे। दूसरी शर्त है कि वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, जबकि तीसरी शर्त है कि केस से जुड़ा हुआ कोई भी बयान वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दे सकते हैं। चौथी शर्त यह है कि वो गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। पांचवी शर्त यह है कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में वो पेश होंगे। तो अब सवाल ये है कि आखिर अरविंद केजरीवाल आगे करेंगे क्या? दरअसल 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन की कोशिश जो की थी वो नहीं हो पाई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। लिहाजा इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सभी 90 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं और केजरीवाल का फोकस अब हरियाणा में चुनाव के प्रचार पर होगा। वे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी प्रचार कर सकते हैं। अब चूंकि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लिहाजा केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि चुनाव फरवरी की बजाय नवंबर में कराया जाए, क्योंकि उसी वक्त महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 में खत्म हो रहा है, लिहाजा सरकार के पास सिर्फ 5 महीने बाकी है और इस दौरान सरकारें लोक लुभावन चुनावी फैसले लेती है। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हुए हैं, लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि नए सीएम के जरिए वो नए लोक लुभावन वादे कर सकते हैं और जाहिर तौर पर क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में केजरीवाल विधानसभा में अपने नए सीएम के जरिए नए फैसले ले सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिख दीजिए फैक्ट है बॉस।